निफ्टी में ये एक 3 दिन की गिरावट के बाद एक साइडवेज टाइप का मूव है, या इस प्रकार की कुछ पॉज टाइप की कैंडल बनेंगी, या फिर ये निफ्टी दोबारा नीचे की तरफ आएगा। कहाँ पर? 23,500 के आसपास। तो नेक्स्ट वीक क्या पॉसिबिलिटीज है, कहाँ कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे, उन्हीं को जानने की कोशिश करते हैं। तो एनालिसिस रहेगा दोस्तों ये 6 तारीख, 6 जनवरी, और दिन रहेगा अपना सोमवार का। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, एक बार देख लेते हैं डिस्क्लेमर को और उसके बाद शुरू को। दोस्तों अनिवार्य है, मैंडेटरी है, जैसा कि आपको पता है, एजुकेशनल पर्पज से ये वीडियो है। जो भी मुझे मेरा पर्सनल बायस मार्केट को लेके लग रहा है और कौन से लेवल उनको वैलिडेट कर रहे हैं, वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ। बाकी प्रॉफिट लॉस जिसको जो होता है वो खुद उसका जिम्मेवार है। मैं, मेरा चैनल इस चीज़ की कहीं से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। ठीक है। मार्केट खुला दोस्तों, ठीक है, और पूरे दिन आप कह सकते हैं नेगेटिविटी ही रही, साइडवेज टू नेगेटिव ही रहा। थोड़ा साइडवेज टू नेगेटिविटी भी नहीं बोल सकते, थोड़ा सा नेगेटिव टाइप का ही रहा मार्केट। ठीक है। और पूरा भी नेगेटिव इसलिए नहीं रहा, कैसे? क्यों? देखिए, अगर ये जो 50% है इस कैंडल का, अगर 50% इसके नीचे जाके क्लोज कर देता, मतलब कि आप कह लीजिए 23,950 के अगर नीचे जाके क्लोज कर देता, तो हम कहते हैं ये कैंडल एक नेगेटिव कैंडल है, कि भाई जो जितनी तेजी हुई उसका 50% अगले दिन ही खा गया मार्केट। ठीक है। उतना तो नहीं हुआ है, बट 24,000 के स्तर को तोड़ के नीचे की तरफ इसने गिरावट दी है। तो अनडिसाइसिव टाइप का है। उम्मीद थी कि हमें एक 3 दिन की तेजी होती है तो मार्केट जनरली एक पॉज कैंडल लेता है, मतलब एक साइडवेज टू स्टॉपेज टाइप की कैंडल लेते हैं। जैसे ये देखिए, ये तेजी हुई तो यहाँ पे 3 उसकी स्टॉपेज की कैंडल है। ठीक है। ये एक तेजी हुई तो यहाँ पे उसकी स्टॉपेज की कैंडल है। तो ये स्टॉपेज कैंडल तो नहीं बोल सकते हम इसको, ठीक है, या पॉज कैंडल तो नहीं बोल सकते इसको। ये एक तरीके से हल्का सा मार्केट नीचे की तरफ आ गया है। ठीक है। हल्का सा मार्केट नीचे की तरफ यहाँ पे आया है, और बैंक निफ्टी में तो अच्छा खासा नीचे की तरफ आ गया है। ठीक है। तो अब हमारे हमारी अगले हफ्ते जब सोमवार को मार्केट खुलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको हटाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये एक मूव था। ठीक है। इस चैनल के अंदर ये निफ्टी चल रहा था कितने दिनों से, पिछला पूरा हफ्ता। फिर ये गिरावट दी इसने इसी वीक में दी, और 2 दिन की, 2 या 3 दिन की तेजी में ये इसने इसके टॉप को दोबारा से छुआ यहाँ से। ठीक है। वहां से फिर ये नीचे की तरफ आया, बट होते होते क्या हुआ, साइडवेज टाइप का मूव मूव चल ही रहा था। लास्ट के कुछ मिनटों में इसने नीचे की तरफ आपको एक तरीके से गिरावट दिखाई, थोड़ी सी लास्ट के 1 डेढ़ घंटे में। 24,080, 24,070 इसको इसने पकड़ के रखा था। फिर 24,000 का स्तर तोड़ता हुआ भी निफ्टी हमको दिखा। तो अब मंडे को जब मार्केट खुलता है, हमें दो चीजें देखनी है। ठीक है। यहां से अगर निफ्टी 23,975 के नीचे ट्रेड करने लग जाता है, तो आप मान के चलिए वो इधर आ रहा है 23,825 के आसपास। ठीक है। वो फिर फैसला करेगा कि यहाँ से रिवर्स है या फिर प्राइस एक्शन कुछ इस प्रकार का है। ये मंडे को ही देखेंगे। बट मंडे के लिए एक चीज ठीक ठाक कंफर्म यहाँ से निकल के आ रही है, कि अगर हमको निफ्टी में, ठीक है, तारीख 6 जनवरी, 23,975, ठीक है, ये ब्रेक होता हुआ मिल जाता है, हम एक शॉर्ट साइड का ट्रेड ले सकते। देखिए, मैं तो आपको वो चीज़ें बताता हूँ जहाँ से ट्रेड नहीं लिया जा सकता। ठीक है। आज हमारा ट्रेड प्लान था कि भाई हमें अगर ये लेवल क्रॉस होता हुआ दिखेगा, क्या, 24,225, तो हम तेजी करेंगे। मार्केट चला इसका उल्टा। ठीक है। नीचे की तरफ। अब मैं मंडे को बोल रहा हूँ, अगर आपको 23,975 टूटता हुआ दिखता है तो हम सेल करेंगे। ठीक है। ऐसा होता है तो ही हम सेल करेंगे। ये नंबर यहाँ से हमारा एसएल रहेगा 24,025, 50 पॉइंट का एसएल रहेगा। और फिर हम रिव्यू करेंगे अपनी इंट्राडे की पोजीशन को, कि यहाँ पे हमें क्या करना है इस बेस पे। ठीक है। इस बेस पे हमें क्या करना है, और ऐसा अगर हो जाता है तो उम्मीद तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो रैली हुई है ये यहाँ से, और अगर ये इधर ही आके अटक जाता है मंडे वाले दिन, तो इट मीन्स ये जस्ट टाइम पास के लिए ऊपर गया था। एक्सपायरी मूव जिसको कहा जाता है, थर्सडे। ठीक है। तो मंडे का दिन इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ से और ये संभल जाता है और ऊपर की तरफ ही चल पड़ता है ऐसा कुछ, तो पर हमें फिर अवॉइड करना है।
क्या करना है, अवॉइड करना है। ये हमारा डोंट ट्रेड वाला कॉल हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, बाई तो यहाँ से 24,225 के ऊपर ही है, बीच में हाथ मत लगाइएगा। ठीक है, हाँ नीचे की तरफ मिले। अब आप बोलोगे कि जो तुम बोलते हो वैसा अगले दिन होता नहीं, तो वैसा अगले दिन नहीं होता तो अवॉइड करिए दोस्तों। बजाज फिंसर में आप ट्रेड, मैंने आपके सामने टाइटन आपको आज आपने खूब देखा, टाइटन ने कितना बढ़िया रनअप दिया है। ठीक है, 3380 सुबह ही सुबह मैंने लिख दिया था कि भाई टाइटन यहाँ से मुझे ठीक लग रहा है। कहाँ है टाइटन, ये रहा 3385। आज टाइटन गया है 3485 के आसपास तक गया है। तो अब स्टॉक देख लीजिए, फिर आप छोड़िए इंडेक्स अपने देखिए, इंडेक्स में क्या है कि वीकली एक्सपायरी वगैरह में आप लोग हाथ लगाते रहते हैं, तो आपके अपने हिसाब से चलेगा तो दोस्तों पैसा बचेगा, मार्केट में सस्टेन करोगे। नहीं तो ऊपर नीचे दोनों तरफ मार्केट चलेगा और आप दोनों तरफ बंदर की तरह उछल कूद करोगे, अब इस डाल पे, अब इस डाल पे, अब इस डाल पे, अब इस डाल पे, हाथ में लगेगा बाबू राव का तंबूरा। ठीक है, कुछ नहीं लगेगा। तो अवॉइड करना जब तक आप नहीं सीखोगे तब तक तो भाई डीमेट अकाउंट में से पैसे नहीं तो निकल ही जाएंगे, उसमें कुछ हाथ नहीं लगने वाला। तो ये निफ्टी मंडे के लिए लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज जो नेगेटिविटी लग रही है वो लग रही है दोस्तों आरएसआई। ठीक है, आरएसआई को आप देखोगे, यहाँ पे जरा देखिए। ठीक है, आरएसआई में इस जगह जब ये निफ्टी ऊपर गया ये, ठीक है यहाँ पे, ठीक है ये भाव क्या है, ये भाव है 23,800 की तरफ। ठीक है, इस जगह मैं थोड़ा जूम करता हूँ तब आपको चीज दिखेगी। और जूम करता हूँ। ठीक है, यहां से निफ्टी गया यहाँ, यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये सिस- मतलब लगभग कह लीजिए 60 के आसपास, 58-60 के पास आरएसआई आई। मार्केट गया ऊपर, भाव अभी ऊपर ही है, 24,000 के आसपास ही है। और ये डाइवर्जेंस देखिए आप, इस ये आज की आरएसआई 54 आ गई। तो ये आवरली चार्ट पे एक अच्छा अच्छा खासा नेगेटिव डाइवर्जेंस, अच्छा खासा। ठीक है, इतना नेगेटिव डाइवर्जेंस होना नहीं चाहिए था। और 30 मिनट के चार्ट पे तो अच्छा खासा विजिबल है, हालांकि मैं आवरली के नीचे जाता नहीं हूँ। ये देखेंगे आप, तो इधर अच्छा खासा आरएसआई में स्ट्रेंथ है और प्राइस अभी ऊपर ही है, प्राइस नीचे नहीं आया है। बट आरएसआई देखे आप कितनी नेगेटिव होगी, 48, 30 मिनट की चार्ट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिविटी मार्केट में यहाँ दिख रही है। बाकी तो लेवल के ऊपर ही काम होगा दोस्तों, जो भी स्टडी, जो भी एनालिसिस, जो भी इंडिकेटर दिखा रहे हैं वो लेवल पे ही वैलिडेट होंगे। लेवल पे कब वैलिडेट होंगे, जब निफ्टी सोमवार के दिन 23,975 के नीचे चलेगा। और अगर गैप डाउन ही खुलता है तो गिफ्ट निफ्टी कुछ दिखाता है, तो वीकेंड पे मैं एक स्टडी वीडियो तो लेके आऊंगा ही आपके लिए, उसमें ज़रूर आपके साथ कुछ शेयर कर दूंगा कि भाई यहाँ खुले तो क्या करना है। सिंपल सी बात है, फिर तो ये हमें इंतजार करना पड़ेगा फिर इस लाइन के टूटने का। और टूटी इस बार ये लाइन अगर टूटी, ठीक है, तो इस बार ये 23263 को छूने के लिए जाएगा, जो ये वाला लो है पहले स्विंग लो का। क्या हो गया, ये वाला लो यहाँ पे। ठीक है, चलिए वो देखते हैं बाद में क्या कहानी बनती है। अभी फिलहाल मंडे को काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है, देखते हैं किस प्रकार से मार्केट खुलेगा। हाँ, यहाँ पे आते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में देखें दोस्तों, एक तरीके से निराशा ही आप कहेंगे, क्योंकि जितनी तेजी कल के दिन हुई, बैंक निफ्टी उसके नीचे जाके क्लोज कर रहा है। मतलब कल से बड़ी नेगेटिविटी उसने आज दिखा दी है। और ऐसा लग रहा है जैसे बैंक निफ्टी निफ्टी से बोल रहा हो, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। क्या बोल रहा होगा, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। बैंक निफ्टी की हरकतें दिख रही हैं भाई। ठीक है, कल जो प्राइस स्क्रीन पे दिखा भी नहीं, उस प्राइस पे आके बैंकिंग ने क्लोज किया है। ये देखिए, कल का लो चेक करिएगा, इधर देखिएगा।
क्या है? 50992 और आज की क्लोजिंग 509 कितनी है? 509 कितनी क्लोजिंग है बैंक की? एक बार इस पे भी देख लेते हैं ना, इस पे तो कुछ अलग ही आती है। 50988। ठीक है। उस जो प्राइस कल प्रिंट ही नहीं हुआ, उस प्राइस को प्रिंट करके क्लोज मार रहा है। तो भाई ये अच्छी खासी कोई साइन तो अच्छा है नहीं। बैंक निफ्टी में तो बिल्कुल अच्छा साइन नहीं है। बैंक निफ्टी तो कह रहा है कि मैं अगर बस ये लो के नीचे ट्रेड करूं, 50,000, क्या कहते हैं, 950 आप कह लीजिए, मेरे को सेल मार दीजिए आप, ये यहाँ पे आएगा। 500, 400 से 500 पॉइंट का ट्रेड आपको बैंक निफ्टी खुद बोल रहा है ले लो। ठीक है। तो 5950 एक बार को सेल बनता है बैंक निफ्टी में मंडे वाले दिन। और मुझे तो ऐसा लग रहा है बैंक निफ्टी गैप डाउन ही खुलेगा 150 से 200 पॉइंट मिनिमम। ठीक है। अच्छा खासा गैप डाउन खुलेगा। बाकी कुछ स्टॉक होंगे दोस्तों, मैं बताऊंगा। ठीक है। देखते हैं गिफ्ट निफ्टी भी क्या दिखाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जो मार्केट में बंद होते होते प्राइस एक्शन बना है वो थोड़ा सा नेगेटिव बना है। स्पेशली बैंक निफ्टी में अच्छा खासा नेगेटिव बना है, बट सिंस अपना मेन इंडेक्स निफ्टी है, ठीक है, वो एक्चुअली निफ्टी में कल तेजी बहुत होगी। ऑटो स्टॉक ऐसे भगा दिए जैसे पता नहीं अल्लाह दिन का चिराग आयशर मोटर के हाथ में लग गया, मारुति के हाथ में लग गया। ठीक है, इतना कुछ हुआ नहीं है जिस हिसाब से उनको पकड़ के भगा दिया गया है। ठीक है। देखते हैं बैंकिंग में मजा आने वाला है। बैंक से मतलब एक्साइटमेंट रहेगी कि बैंक्स करते क्या है अगले नेक्स्ट वीक में। ठीक है दोस्तों, चलिए, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी डिटेल्ड एक बढ़िया लर्निंग के साथ वीडियो जो है मैं लेके आ जाऊंगा। एक बार देख भी लेते हैं कितना गैप अप कितना गैप डाउन हमें देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी का चार्ट तो बोल रहे हैं, बैंक निफ्टी की भी आरएसआई एक बार देख लेते हैं यार। जब निफ्टी की आरएसआई में डाइवर्जेंस है तो बैंक निफ्टी की आरएसआई में तो होगा ही होगा। देख लेते हैं एक बार। ये भी नीचे की तरफ है भाई, अच्छी खासी नीचे की तरफ है। इसका मनी फ्लो भी देखेंगे एक बार। बढ़िया नेगेटिव है। हम्म बैंक निफ्टी के सिग्नल ठीक नहीं है दोस्तों। ठीक है। चलिए, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।